नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मसले में आज हम बात करेंगे रजिस्ट्री मामले को लेकर पटवारियों की हड़ताल पर। प्रदेश भर में पटवारी 2 दिनों की हड़ताल पर हैं। भिवानी, झज्जर, पानीपत, चरखी दादरी, नूंह में पटवारी धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि लगातार 4 दिन तक पटवारियों के दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं पटवारी और कानूनगो भी लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं और 7 एक ही रजिस्ट्रियों में पटवारियों पर कार्रवाई के खिलाफ हड़ताल पर गए हैं। ये पूरा मामला क्या है, ये सबसे पहले देखिए। हड़ताल पर प्रदेश भर के पटवारी। 2 दिन की हड़ताल पर पटवारी। 17-18 फरवरी को सांकेतिक धरना। जमीन संबंधित कामकाज बंद। हड़ताल से परेशान लोग। दफ्तरों पर लटके ताले। 7A की रजिस्ट्रियों में पटवारियों पर कार्रवाई। प्रदेश भर में 7A की जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में कार्रवाई के खिलाफ पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं। पटवारियों ने पूरे प्रदेश भर में 2 दिन की हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। ऐसे में पटवारियों के दफ्तरों पर ताले लटके हुए हैं। इस कारण कामकाज ठप हो गया है। वहीं जमीनों से संबंधित कामकाज करवाने वाले लोग काफी परेशान हैं। वे पटवारियों के दफ्तरों के आसपास भटकते दिखाई दिए। अब लगभग 4 दिन पटवारियों के कार्यालय बंद रहेंगे। वीरवार और शुक्रवार को हड़ताल और शनिवार और रविवार को छुट्टी की वजह से कार्यालय बंद रहेंगे। आइए आपको हड़ताल की 4 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां चरखी दादरी, नूंह, करनाल, गुरुग्राम में पटवारियों ने हड़ताल की है। ऐसे में फर्द और जमीन के कागज लेने आए लोग काफी परेशान हो रहे हैं। उधर तहसील अधिकारियों का कहना है कि लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। वहीं ई दिशा केंद्र से जमीन संबंधित कामकाज भी करवाए जा रहे हैं। प्रदेश स्तर का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और हमारे जिले के जितने भी पटवारी और कानून हैं सारे इसमें शामिल हैं। सारे लोग इस धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और हमारी मांग ये है, जो अभी हरियाणा सरकार ने हमारे कुछ साथी पटवारियों को रजिस्ट्री के मामले में शोकॉज नोटिस जारी किए हैं, जो बिल्कुल निराधार हैं, क्योंकि पटवारी को कोई लेना देना होता नहीं है रजिस्ट्री से। रजिस्ट्री कार्य रजिस्ट्रेशन कार्यालय का काम है, वो तहसीलदार को देखना होता है, पटवारी को कोई लेना देना नहीं होता उसमें। तो वो जो शोकॉज नोटिस जारी किया हरियाणा सरकार, उन्हें तुरंत प्रभाव से निरस्त करे। दरअसल सरकार की ओर से 7A में तहसील अधिकारियों की ओर से की गई रजिस्ट्रियों को लेकर पटवारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उनको कारण बताओ नोटिस दिए जा रहे हैं और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने की तैयारी भी सरकार कर रही है। इसके चलते प्रदेश भर के पटवारियों में सरकार के खिलाफ काफी कड़ा रोष है और उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है। आइए आपको हड़ताल की 3 और तस्वीरें दिखाते हैं, जहां भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी में भी पटवारी हड़ताल पर हैं। फिलहाल यह हड़ताल 2 दिन की है। जो 7A में FCR साहब ने 7 तारीख को जो लेटर निकाला है, जिसमें हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं बनता, उसमें हमें आरोपी बनाया गया है और इस पर हमारे शोकॉज नोटिस और एक्सप्लेनेशन के नाम पर बहुत लंबा समय खींच जाएगा। इससे हमारे जो कर्मचारी कोई सेवानिवृत्ति के नज़दीक हैं, कोई रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, कोई प्रमोशन के नज़दीक हैं, उन साथियों को इस जांच के नाम पर जो है वो नुकसान हो सकता है, वो अपने लाभों से वंचित हो सकते हैं। बता दें कि अगर सरकार की ओर से पटवारी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई न रोकी तो यह हड़ताल बढ़ाई भी जा सकती है। पटवारियों ने सुबह से ही अपने कार्यालय पर ताला लगाकर बंद कर दिया और हड़ताल पर चले गए। हड़ताल की वजह से आमजन की जमीन से संबंधित कामकाज बंद हो गए हैं। वहीं लोगों को इधर उधर भटकना भी पड़ रहा है।
ये 4 तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले किस तरीके से प्रदेश भर में जो पटवारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो आगे ये जो धरना प्रदर्शन है ये और उग्र रूप ले सकता है, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। चरखी दादरी से ये पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं नूह से, तीसरी तस्वीर करनाल से और चौथी तस्वीर गुरुग्राम से। पटवारी एसोसिएशन की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा हमें फंसाया जा रहा है और इस पूरे मामले में हमारी कोई भी भागीदारी नहीं है। बहुत जरूरी है कि सरकार हमारी बात को सुने, अन्यथा प्रदर्शन जो है वो और उग्र रूप ले सकता है और जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। तो ये साफ तौर पर पटवारी एसोसिएशन का कहना है। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा, हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, प्रदेश भर में यही स्थिति है। पटवारी एसोसिएशन के बैनर तले लगातार जो पटवारी हैं वो एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 7A की जमीनों की रजिस्ट्री मामले में हमें फंसाया जा रहा है। हम इस मामले में किसी भी तरीके से संलिप्त नहीं हैं और इस मामले में बहुत जरूरी है कि सरकार विचार करे। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने, चरखी दादरी, नूह, करनाल, गुरुग्राम, इसी के साथ प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में इसी तरीके से पटवारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश भर में 7A की जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में कार्रवाई के खिलाफ पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं। पटवारियों ने पूरे प्रदेश भर में 2 दिन की हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। ऐसे में पटवारियों के दफ्तरों पर ताले लटके हुए हैं, इस कारण कामकाज भी ठप हो गया है। वहीं जमीनों से संबंधित कामकाज करवाने के लिए लोग काफी परेशान हो रहे हैं। पटवारियों के दफ्तरों के आसपास लोग भटक रहे हैं। अब लगभग 4 दिन पटवारियों के कार्यालय जो है वो बंद रहेंगे। वीरवार को, शुक्रवार को हड़ताल और शनिवार और रविवार छुट्टी की वजह से कार्यालय जो है वो बंद रहने वाले हैं। तो वहीं इस पूरे मामले में क्या स्थिति बनी हुई है ये हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो पटवारी हैं वो प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी बात सरकार सुने। भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, इससे पहले हमने आपको दिखाया था किस तरीके से चरखी दादरी में, करनाल में, गुरुग्राम में और अन्य जिलों में इसी तरीके से पटवारी एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द सरकार हमारी बातों को सुने, वरना हमारा ये प्रदर्शन और उग्र रूप ले सकता है। आपको बता दें कि दरअसल सरकार की ओर से 7A में तहसील अधिकारियों की ओर से की गई रजिस्ट्रियों को लेकर पटवारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसके कारण आपको बता दें कि उनको कारण बताओ नोटिस दिए जा रहे हैं और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने की तैयारी भी सरकार कर रही है। और इसी को लेकर जो तमाम पटवारी हैं वो एकजुट होकर अब प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम इस मामले में संलिप्त हैं ही नहीं। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ा है। बीजेपी से हमारे साथ हुकुम सिंह भाटी जुड़े हैं, साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ जितेंद्र चंदेलिया जुड़े हैं और पटवारी एसोसिएशन से प्रदेश अध्यक्ष जयवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आप सभी का हर खबर पर बहुत स्वागत है। जयवीर जी, आपका मैं रुख करूंगी, आखिर समस्या क्या है, क्या आप चाहते हैं, ये मैं जानना चाहूंगी। आज सरकार की तरफ से भी पक्ष रखने के लिए हमारे पास जो है यहाँ पर हुकुम जी मौजूद हैं, जो कि आपके सवालों की जवाब भी देंगे। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि आखिर डर किस बात का है? जांच हो रही है, उसको होने दीजिए। अगर आप पाक साफ हैं तो बच जाएंगे, जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विस्मित हैं जी कि जब मामला हमारे ऊपर बढ़ता ही नहीं तो आते ही नहीं, दायरे में नहीं आते। दायरे में आते तो हमें कोई इतराज नहीं था। और ये दायरे, ये जांच के नाम इतना लंबा खींचते जाएंगे, हमें पता है। पिछले दिनों हमारी सीएम साहब से मुलाकात हुई थी 19 नवंबर को। हमारी फाइल चली हुई है पे ग्रेड की कि दो दिन के बाद आपका मुंह मीठा करवाते हैं। आज उसको 2 महीने और 20 दिन बीत गए हैं। आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई हमारे लिए कोई डेलीगेशन नहीं बुलाया गया। और इस भांति पिछली फरवरी में
माननीय उप मुख्यमंत्री जी और जो हमारे महकमे के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आप क्लास 3 के आदमी, आपको क्लास 4 की पे दी जा रही है, बिल्कुल नाजायज है। हम आपकी इसी वित्तीय वर्ष में जो है आपकी इस डिमांड को पूरा करेंगे। बहुत पुरानी डिमांड है, उसको 1 साल बीत गया, तो हम इसकी इनकी सरकार की किस बात की वो अच्छा, मैं करें? आपसे ये इतना जल्दी एक बात जानना चाहती हूँ। 7A के तहत जो रजिस्ट्रियां हुई हैं उसको आप क्या समझते हैं, क्या वो सही है? इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, वो सही है गलत है, इसको वो डिपार्टमेंट देखेगा। सब रजिस्ट्रार का कार्यालय है या डीटी लेनी नहीं होते। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ हुकुम सिंह जी है। हुकुम सिंह जी, जवाब दीजिए। उनका ये कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है बेवजह। इस मामले में उनकी कोई भी किसी भी तरह की भागीदारी नहीं है। देखिए मोनिका जी, के किसी को फंसाया जा रहा है ये कह देना तो बिल्कुल ही एकदम निहायत गलत है। कि सबसे बड़ी बात, एक बात समझ लेनी चाहिए कि जब कभी भी कानून का उल्लंघन होगा, कोई भी हो, पटवारी हो, कोई ऑफिसर हो, जन सामान्य हो, तो निश्चित तौर पर कानून अपना काम करता है। पटवारियों को इस बात से डरने की आवश्यकता ही नहीं है कि उनके खिलाफ कोई जबरदस्ती FIR हो रही हैं। जब कानून का उल्लंघन हुआ है, सरकार ने इंक्वायरी कंडक्ट की जिसमें 34 रजिस्ट्रार, तहसीलदार और 176 सब रजिस्ट्रार, नायब तहसीलदार और 22 जो है वो दूसरे जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है 232 लोगों के खिलाफ FIR हुई हैं। उसके अलावा कहाँ पटवारियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ ये सारा इसमें जांच चल रही है, तो इसमें डरने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी के खिलाफ ना कोई नाजायज FIR होगी। हाँ, जिनका इन्वॉल्वमेंट होगा, देखिए जब जो हरियाणा विकास और विनियोग क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2017 क्लियर कट, उसकी 7 धारा में क्लियर कट एक प्रोविजन है कि किसी भी कंटोनमेंट एरिया, यानी कि जो कंट्रोल एरिया है, कंट्रोलमेंट नहीं, सॉरी, जो कंट्रोल एरिया है, जो उसका स्पेसिफाइड एरिया है, उस एरिया में 1 एकड़ से कम की अगर रजिस्ट्री की जाएगी तो NOC लेना है। और वो NOC नहीं ली गई, तो इसमें कहीं ना कहीं एक मिलीभगत नजर आती है। और जिन लोगों ने ये कोताही की है, अभी जो है ये 24/4/2020 से लेके 30/6/2020 तक के बीच की इंक्वायरी हुई है। अब सरकार इसमें 1/4/2017 से लेके 13/8/2021 तक की सारी रजिस्ट्रियों की भी छानबीन कराएगी। अगर देखिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अभी मैं जयवीर जी को सुन रहा था कि अब इशू ये है कि जो गलत रजिस्ट्रियां हुई हैं, गलत उसमें पटवारियों का इन्वॉल्वमेंट अगर कहीं उसमें रहा है उसके लिए है, या तनख्वाह बढ़वाने के लिए हमें ग्रेड 3 का दिया जा रहा है। क्या इस समय पर हड़ताल करना उचित है? क्या ये जयवीर जी आपको, आपकी यूनियन को सोचना चाहिए। देखिए, गलत कभी हो नहीं सकता, किसी के साथ नाजायज नहीं होगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल में और इस 2 साल के पीरियड में जेजेपी गठबंधन के साथ जो एकदम पारदर्शी तरीके से सरकार चले, प्रशासन पारदर्शी तरीके से काम करे, ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। जिन लोगों ने जहां कहीं भी किसी भी तरह कोई गलती की है, गलत काम किया, वो एक नहीं बचा। मैं तो अन्य विभागों की भी बात कहता हूँ। ठीक है, लेकिन हुकुम जी, भाजपा की जब सरकार इसी है, मुद्दे जेजेपी पर की सरकार है, जो आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी सर। जब इसी मुद्दे पर मैं मोनिका जी अभी बहुत चंद सेकंड में खत्म कर रहा हूं अपनी बात को। चाहे वो किसी भी तरह की गैर कानूनी कामों में इन्वॉल्व थे, उसको सरकार ने रोकने का काम किया, उनको सलाखों के पीछे करने का काम किया। इसलिए बिल्कुल इस बात की अंदेशा नहीं होना चाहिए कि गलत अगर किया है तो सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, अगर गलत नहीं किया तो डरने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, जो गलत है उसको, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जो गलत नहीं है उसको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, आपसे एक और सवाल मैं करना चाहूंगी। विपक्ष जब इस मुद्दे पर पहले आपसे सवाल करता था कि कोविड काल में घोटाला हुआ है रजिस्ट्री मामले में, तो आपकी पार्टी कहती थी नहीं, कोई घोटाला नहीं हुआ।
अगर घोटाला नहीं हुआ तो फिर जांच किस चीज की हो रही है? नहीं, देखिए, विपक्ष ने तो कोविड काल में बहुत सारी बातों का, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष अपना अस्तित्व बचाने के लिए, मोनिका जी, अपना अस्तित्व बचाने के लिए मुद्दे ढूंढने की कोशिश करता है, जबकि उनको मुद्दे मिलते नहीं है। जैसे कि मैं आप बताता हूं कि जब जो एक्साइज है, यानी कि ठेकों को खोला गया, तो कहते हैं एक तरफ कोविड है और फिर ठेकों को खोला जा रहा है। सरकार ने बड़ी बंदिशों के बीच, क्योंकि समाज के, क्या हम ये माने कि घोटाला हुआ है तभी तो जांच हो रही है ना? नहीं, देखिए, अगर मान लिया, हम ये नहीं कहते कि ये घोटाले की बात नहीं है, कहीं भी अनियमितता हुई है। घोटाला, देखिए, ये अनियमितता का मामला है। घोटाला वो है जो जिसमें जो, जैसे कांग्रेस के समय एक बड़े बड़े घोटालों का अगर मैं नाम लूं, लेकर के धन को खा गए, काम हुए नहीं, और फर्जीवाड़ा हो गया, ये अनियमितता का मामला है। और अनियमितता में जो धाराएं हैं, मान लिया 420 की धारा है, उनके ऊपर सर्विस एक्ट लागू होता है, उसकी अवहेलना है, वो सारी कार्रवाई उसमें होंगी। ये अनियमितता का मामला है, ये घोटाला नहीं। घोटाला किसी ने पैसा नहीं खाया। ये मामला, कोई घोटाला क्या होता है, सरकार के फंड्स का जो है उसका दुरुपयोग हो गया, उस पैसे को निकाल के खा गए। ये कोई भी जिसने गैर कानूनी, मैंने एक ही शब्द, कानूनी, ठीक है, गैर कानूनी तरीके से रजिस्ट्रियां हुई है या गैर कानूनी, ठीक है। जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तौर पर कार्रवाई होगी, बाकी को डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जितेंद्र जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मोनिका जी, आपसे मेरी प्रार्थना है, आपके सम्मानित चैनल पर जितना समय भाजपा के प्रवक्ता को दिया है, उतना ही समय, बिल्कुल पूरा समय आपके पास है, बोलिए जी। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, कोविड के अंदर भी जब हमारी माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी और तमाम कांग्रेस पार्टी, रणदीप सुरजेवाला जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी ने ये शराब और रजिस्ट्री घोटाला का मुद्दा उठाया, तब इन्हीं डबल इंजन की सरकार ने, इन्हीं लोगों ने, मनोहर खट्टर जी और दुष्यंत जी की सरकार ने नकारा सिरे से। और मेरा एक सवाल है भाजपा के प्रवक्ता से और इनके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मनोहर खट्टर जी, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, डबल इंजन की सरकार से, कि आप अगर निष्पक्ष हैं, सिर्फ पटवारी की बात नहीं है, सब रजिस्ट्रार की बात नहीं है, तहसीलदार की बात नहीं है, ये तो बहुत छोटी मछलियां हैं, जो बड़े मगरमच्छ है ना, उनके नाम आने बाकी हैं। 4 चीजें कभी छुपती नहीं है, कबीर जी को ज्ञान सिद्धि थी, खैर खून खांसी खुशी, वो सामने आएंगी। जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। और मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि इनके ऊपर ये कहावत चरितार्थ होती है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका से भाजी, टका से खा जाए। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो हालात इन्होंने बना दिए हैं भ्रष्टाचार के, और शराब घोटाला हरियाणा के अंदर हुआ। तो हमारा पहला सवाल है, यदि आपकी सरकार इस घोटाले में, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की जो डबल इंजन की सरकार है, ये इन्वॉल्व नहीं है, तो हमारी एक मांग है कांग्रेस पार्टी की, शराब रजिस्ट्री घोटाले में एक मांग है कि हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग से इस मामले की जांच कराई जाए। हम शुरू से, पहले दिन से ही एक मांग कर रहे हैं। अगर वाकई में ये प्रदेश की जनता के साथ न्याय करना चाहते हैं, वाकई में ये निष्पक्ष है और ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जो ये विभाग है, जितेंद्र जी, मुख्यमंत्री आपका क्या स्टैंड है, विपक्ष का इस पर क्या स्टैंड है? जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनके साथ है, उनके विरोध के साथ है, या फिर सरकार जो जांच कर रही है वो आपको ठीक लगता है? स्टैंड क्या है विपक्ष का? देखिए, जांच तो हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में होनी चाहिए, स्टैंड तो सरकार को लेना पड़ेगा। सरकार स्टैंड नहीं ले पा रही क्योंकि सरकार इसमें इन्वॉल्व है। नहीं, सरकार के लोग, मंत्री, विधायक विपक्ष का क्या इस पर जो है? आपकी प्रतिक्रिया? पटवारी जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जनता का कार्य रुका हुआ है। सिर्फ एक जमीन का मसला नहीं होता पटवारी के पास, जमीन के मामले नहीं आते। इनके अलावा जो डोमासाइल बनते हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं, जो जमीनों की नापतोल होती है और काफी चीजें होती हैं, तो वो पटवारी के पास होती है और पटवारी की इन्वॉल्वेशन होती है। जनता आज परेशान है, पटवार घरों पे ताले लगे हुए हैं, जनता को इनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो सरकार की नाकामी है। और लेकिन जितेंद्र जी, जांच का एक फॉर्मेट होता है। घोटाले हुए कोविड के अंदर, पहले प्रदेश लेवल पर हुई है, ठीक है, स्टेट लेवल पर पहले जांच होने दीजिए। जांच आप हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग से क्यों नहीं कराते? क्या डर है, क्या है?
तो सीधी सी बात है। देखिए शेर ठीक है, मुझे याद आता ठीक है, मैं उनसे सवाल का जवाब ले लूंगी। मोनिका जी ठीक है, हुकुम जी से सवाल का जवाब ले लूंगी। सभी है मुजरिम वो है पकड़े गए हैं। ठीक है, मुजरिम जब पकड़े जाएंगे जब हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग से जांच होगी। ऐसे तो छोटी मछलियों पे जांच करेगी। जो मगरमच्छ हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, जिनके आदेशों पर, जिनके निर्देशों पर और जिनके साथ जालसाजी पर ये रजिस्ट्री घोटाला हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ, मैं टिप्स पे गिनवा सकता हूँ। गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, रोहतक, सोनीपत, अंबाला, सिरसा, झज्जर, मैं आपको टिप्स पर गिनवा सकता हूँ कि कोविड के अंदर कब कब कहां रजिस्ट्री घोटाले हुए। तो दुर्भाग्यपूर्ण रजिस्ट्रियां बंद थी, रजिस्ट्रियां चालू थी, किसकी वजह से, किसके आदेश की पालना से? ठीक है, उससे जवाब ले लेती हूँ मैं हुकुम जी से। हुकुम जी, एसडीएम से लेकर पटवारी, तहसीलदार सब इसमें इन्वॉल्व रहे। ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण बड़ी आपने सवाल किया, इसका जवाब आप लेंगे? ठीक है, मेरा सवाल है कि हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग से जांच कराएगी क्या सरकार? ठीक मेरा है, सवाल है। मैं इसका जवाब लूंगी हुकुम जी, लेकिन उससे पहले मैं जयवीर सिंह जी आपके पास आऊंगी। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो गलत हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जो गलत नहीं है उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और जो गलत हैं और अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि प्रदर्शन के पीछे वो छिप जाएंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो वो ये बिल्कुल ना सोचें। जी एक छोटी सी बात कहूंगा मैं जी, कि एक बुढ़िया माता बाहर सुई कड़ी में ढूंढ रही है चांद के चांदने में, तो उससे आप जैसा बुद्धिजीवी आता है वो भी सुई को ढूंढवाने लग जाता है। माता जी जब सुई नहीं मिली, माता जी सुई कहाँ खोई थी? अब सुई तो बेटा अंदर खोई थी। अरे फिर अंदर ढूंढिए ना, कहते अंदर तो अंधेरा है। कहाँ जिसकी कमी है उनकी आप जांच कीजिए, उनके आप शो कॉज नोटिस दीजिए, उनकी आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। हाँ। कोई एक दिन में कहीं प्लॉटिंग नहीं होती, एक दिन में बिल्डिंग खड़ी नहीं होती, एक जांच वहां से कीजिए। पटवारी का क्या रोल है इसमें? पटवारी तो जब उसको मौके पे जो चीज मिलेगी, अगर वो जमीन गैर मुमकिन है तो उसको गैर मुमकिन रखेगा, खाली है तो खाली मिलेगा। ठीक है, तो ये लोग लेकिन अगर किसी तरह की कोई संलिप्तता है ही नहीं, अगर किसी तरह की कोई संलिप्तता है ही नहीं, तो फिर घबराने की क्या बात है जयवीर जी? हम कहाँ घबरा रहे हैं? ठीक है, अभी मैंने मिसाल दी ना भाई, जिस घर में चोर घुसा हुआ है आप उसकी तलाशी लो ना। पड़ोसियों के घर में बिल्कुल तलाशी लेंगे। चोर को भागने का मौका दे रहे हो? बिल्कुल नहीं दिया जाएगा ना। जो बिल्डरों से बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। आपको बिठाया इसीलिए कि आपके सवालों के जवाब मिले। ठीक है, हुकुम जी, जितेंद्र जी का कह रहा है कि क्या दिक्कत है, हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में क्यों नहीं जांच हो रही है? बिल्कुल मोनिका जी, मैं पहले अपना जयवीर जी की बात का जवाब दूंगा। ठीक है। जयवीर जी देखिए, आप इस सारे एपिसोड में देखेंगे जो डिटेल्स जो है अभी हैं उसके अनुसार ये जो मामला है ये एनओसी का मामला है। जो जरूरी है उस प्रावधान के हिसाब से वो एनओसी ली जानी चाहिए। जो जमीन 1 एकड़ से कम है उसकी अगर रजिस्ट्री होती है तो क्योंकि पटवारी से रिकॉर्ड निकल के आता है, उसकी भी जब रजिस्ट्री होती है तो पटवारी से उसका रिकॉर्ड लिया जाता है और उसमें इस सारी की जांच चल रही है। कौन आदमी इसके लिए दोषी है? अभी देखिए, अगर मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं, 34 रजिस्ट्रार, 176 सब रजिस्ट्रार और 22 क्लर्क, इन 332 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। इन लोगों का सीधा सीधा रजिस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट रहता है। क्लर्क उस रजिस्ट्री को चढ़ाता है, रिकॉर्ड में दर्ज करता है, पूरा काम करता है। उसके बाद तहसीलदार या नायब तहसीलदार तब उसकी रजिस्ट्री के लिए उसकी अप्रूवल करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता है, इसलिए इस बात से डरने की बिल्कुल कहीं कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी कर्मचारी और अधिकारी को कि उसके खिलाफ गलत होगा। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। ठीक है, मैं चंदेलिया जी की बात पर आता हूं। मोनिका जी, चंदेलिया जी भूल गए, उनको याद नहीं रहता। कांग्रेस की वैसे थोड़ी सी याददाश्त है भी कमजोर, क्योंकि कभी तो ये किसी को भैया कहते हैं, किसी को पता नहीं क्या क्या कह। सुन लो जरा, इतना अफरा तफरी क्यों कर रहे हो? सुन भी लो जरा। मोनिका जी, मैं आ रहा हूं इन्हीं की बात पर। देश को 70 साल तक इन लोगों ने
ठीक है, मेरा भैया हुकुम जी जवाब दीजिए। हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच क्या होगी? जितेंद्र जी मैं जवाब दे रही हूँ। गुड़गांव स्टरलाइट हॉस्पिटल की रजिस्ट्री हुई और उसके अलावा जो वडेरा साहब को जमीन दी और रजिस्ट्री दिखा दी, उसकी लाखों रुपए की उसकी वैल्यू करके और जरा चंद सी उसकी फीस जमा करा दी। ये है घोटाला। सरकार के रेवेन्यू को खा जाना, ये घोटाला है। अभी जो मामला चल रहा है ये घोटाला नहीं, घोटाला कांग्रेस के समय होते थे। सरकार के रेवेन्यू को खाना, सरकार की जमीन को बेच देना, पूरी कांग्रेस पार्टी। क्या हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच होगी इसकी? माननीय हुड्डा साहब ने अपने रिश्तेदारों को बेच दिए। दे रहे हैं जितेंद्र जी को जवाब दे रहे हैं। अनियमितता का मामला है, सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराएगी। जिस लेवल से भी जांच की जितेंद्र जी ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में क्या मांग होगी? बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष किसी कीमत पर फंसेगा। इसलिए कांग्रेस को इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच होगी। अनियमितता का मामला। जितेंद्र जी आ रहे हूँ आपके पास, जब आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे। मॉनिटरिंग में जांच कराने की ताकत है क्या आपकी सरकार? थोड़ा धैर्य रखिए जितेंद्र जी, मैं उनसे जवाब ले रही हूँ, फिर आप भी बोल लीजिएगा। आपको भी मैं समय दे रही हूँ। दिशाहीन ना करें, ये दिशाहीन करेंगे तो मैं बोलूंगा। मैं आपकी डिबेट को सार्थक चाहता हूँ, सार्थक चर्चा हो, न्याय हो दर्शकों के साथ, हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ। ठीक है, चर्चा होनी चाहिए। ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए क्योंकि मुझे रुकना पड़ रहा है जितेंद्र जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद ये जवाब सवाल का सिलसिला जो है वैसे ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।